एक दिन रियाद की मुलाकात एक अनोखी लड़की से हुई। उसका नाम मुस्कान था। खूबसूरत तो उसके मुंह पर छलक रही थी। मुस्कान बहुत ही खूबसूरत थी और वह एक स्वतंत्रता और संवेदनशील लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीने का सपना देखती थी। रियाद ने जब उस लड़की को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। रियाद जब उसको देख रहा था तो मुस्कान ने प्यार भरी नज़रों से मुस्कुराते हुए कहा, आप क्या देख रहे हैं और आप कौन है? रियाद भी समझ गया था कि लड़की फिसल रही है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी आप बहुत खूबसूरत है। उसके बाद दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए आकर्षक उभरने लगा। वे दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। रियाद और मुस्कान दोनों ही दिल से बात करने लगे और तभी से दोनों प्यार करने लगे। उसके बाद जब भी वे साथ होते तो समय बहुत तेज़ी से बीतता था। समय साथ साथ उन दिनों का प्यार भी काफ़ी बढ़ता जा रहा था। उन्होंने एक दूसरे के सपनों, आशाओं और इच्छाओं को एक दूसरे के साथ साझा किया और एक दूसरे को समर्थन किया। ओमान के इस दोनों प्रेमियों ने एक दूसरे को बेहतर बनाने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने एक दूसरे की मदद की। इस तरह समय के साथ रियाद और मुस्कान के बीच प्यार और विश्वास बढ़ता गया। उसके बाद रियाद और मुस्कान ने अपने परिवार को एक दूसरे से मिलवाया और वे सभी मिलकर बहुत खुश हुए। उन दिनों के परिवार के मिलने से रियाद और मुस्कान के बीच की दोस्ती और संबंध न सिर्फ प्यार को बल्कि सदियों तक बनाए रखने की उम्मीद दिखाई देने लगी कि हमें हमारा मिलेगा और हम एक होंगे। लेकिन आपको पता ही है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता गया, रियाद को अपने घर के कामों और अपने परिवार की जिम्मेदारियों के बीच मुस्कान की तड़प महसूस होने लगी। रियाद प्यार और संबंध को अगर कुछ हद तक नज़दीक आने के बावजूद छोड़ने के बीच उलझ गया था। उसे लग रहा था कि वह मुस्कान से दूर नहीं रह सकता है। रियाद को अपनी आवश्यकताओं और अपने प्यार के बीच चुनने की मुसीबत महसूस होती थी। मुस्कान की भी यही हालत थी। मुस्कान के लिए भी समय और विश्राम की कमी के कारण इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा था। क्या करते बेचारे, दोनों का मन एक था, उनकी आत्मा एक थी। वे दोनों एक दूसरे को प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में मुश्किलें थी जो उन्हें एक साथ रहने से रोक रही थी। एक दिन रियाद और मुस्कान रोमांटिक शाम के वक्त ओमान की खूबसूरती पहाड़ी पर अकेले घूमने गए। दोनों पहाड़ी पर पहुंचे तो धीमी धीमी बारिश हो रही थी। वे दोनों बारिश की बूंदों को अपने अंगों पर महसूस कर रहे थे और एक दूसरे के मन को पढ़ रहे थे। यह घड़ी उनके लिए स्वर्ग से कम नहीं थी। दोनों मिले और एक दूसरे को गले लगा लिया। वह दोनों प्यार और रोमांस भरी बातें करने लगे कि हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। रियाद, तुम हमारी शादी के लिए अपने परिवार वालों को मनाओ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए तड़प रही हूँ। रियाद का भी यही हाल था। मुस्कान, मैं भी तुम्हारे बिना तड़प रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपनी मम्मी पापा से बात करता हूँ और जल्दी से जल्द हमारी शादी कर लेंगे। अभी तो हम भले ही अलग अलग हो, लेकिन हमारी आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। रियाद के दिल में एक बात तो साफ हो गई थी कि वह मुस्कान के बिना जीने की सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो प्यार ही ऐसा करता था। उसके बाद दोनों अलग हुए और अपने अपने घर वापस आए। रियाद ने हमेशा से अपनी सारी उपस्थिति अपने परिवार के साथ बिताने के लिए समर्पित कर दी थी। घर आकर रियाद ने अपने माता पिता को अपनी चिंताओं के बारे में बताया और उन्हें समझाया कि वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बिना नहीं रह सकता। मम्मी पापा, मैं मुस्कान से अलग नहीं हो सकता, प्लीज़ हम दोनों की शादी करवा दीजिए। रियाद के मम्मी पापा ने उसकी हर बात को गहराई से सुना और सोच समझकर बताया कि ठीक है, चलो तुम दोनों की शादी करवा ही देते हैं। अपने मम्मी पापा के मुंह से ऐसी बात सुनकर रियाद खुशी से झूम उठा और तुरंत ही उसने मुस्कान को कॉल किया। रियाद की यह बात सुनकर वो भी खुशी से झूम उठी और एक बार फिर दोनों उस पहाड़ी पर अकेले मिले। आज रियाद और मुस्कान बहुत खुश थे। मिलते ही उनके आंखों में एक दूसरे के लिए आकर्षण उभरने लगा था। वे दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से चूम रहे थे और उसके बीच रोमांस भी शुरू हो गया था। आज दोनों एक दूसरे में समा जाना चाहते थे, लेकिन एक पल के लिए दोनों रुक गए और सोचा कि हमें इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये सब हम शादी की बात करेंगे तो सही रहेगा। उन दिनों की अच्छी सोच थी कि रियाद और मुस्कान ने मर्यादा को अपनाया, बल्कि हर प्रेमियों को यही सीखना चाहिए कि वह अपने प्यार की मर्यादा रखे। आखिरकार रियाद और मुस्कान की शादी बड़े संघर्षों और परिवार को काफ़ी समझने के बाद हो गई। उन्होंने मर्यादाओं और अपना सामर्थ्य का इस्तेमाल करके उन सभी समस्याओं का सामना किया और दोनों ने मिलकर एक दूसरे के लिए हमेशा समर्पित रहने का वादा किया। जो सपना वह दोनों हमेशा देखते आ रहे थे, उस सपने को पूरा किया और आपसी सहयोग और प्रेम के माध्यम से अपनी ज़िंदगी का नक्शा बनाया।
रियाद और मुस्कान की इस प्रेम की यात्रा में बहुत सारे संकट और दुविधा आई, लेकिन उन्होंने मिलकर हमेशा एक दूसरे के साथ और भरोसा दिया। उनके प्यार में अड़चनों ने उन्हें मजबूती और सामर्थ्य दिया और दोनों को यह एहसास दिया कि सच्चा प्यार पाना कितना मुश्किल है। ओमान में आज रियाद और मुस्कान एक दूसरे के साथ बहुत खुश है, अपनी प्यारी भरी जिंदगी में काफ़ी खुश है। उनकी प्रेम कहानी एक अद्वितीय और अस्मरणीय है, जो सबको प्रेरित करती है कि प्यार, समर्पण, भरोसे हमेशा समस्याओं का सामना किया जा सकता है और प्यार भरी जिंदगी को प्राप्त किया जा